हेलो दोस्तों, आज हम लोग गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में देखेंगे। तो देखिए दिया हुआ है और बढ़िया से देखेंगे। आपको सिर्फ वीडियो में बने रहे, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जीवनी। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए जन्म तिथि देख लेते हैं। पहले जन्म तिथि का मतलब था ये कब जन्मे थे, तो 563 ईसा पूर्व में। पहले डेट क्या चलता था, पीछे चलता था, इसलिए ईसा पूर्व कहा जाता था। चलिए दूसरा देख लेते हैं, जन्म स्थान देख लेते हैं, यानी कि किस स्थान पे जन्मे थे। तो ये लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्मे थे। और आगे देख लेते हैं कि इनका बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम जो था इनका सिद्धार्थ था। देखिए इनके पिता का नाम जो था सुदोदन था और माता का नाम था, एक एक करके हम बताएंगे। पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। माता का नाम जो था माया देवी, जो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। माया देवी कहा जाता है कि बुद्ध को जन्म दी और 7 दिन के बाद मर जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं जो बुद्ध को जन्म देकर 7 दिन के बाद मर जाती है। देखिए उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले यहां हम आ जाते हैं। देखिए कहता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है, लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो लुम्बिनी का है। तो सबसे पहले इनके जो पिता थे वो साइक गण का राजा थे। साइक गण का राजा थे। साइक एक जगह का नाम है। और साइक का जो राजधानी था, राजधानी जो था ये कपिल वस्तु था। ये कपिल वस्तु था। तो कपिल वस्तु से सटा ही एक छोटा सा साम्राज्य था, क्षेत्र था, जिसका नाम था लुम्बिनी। और लुम्बिनी एक जंगल था एक प्रकार का। तो कहा जाता है कि सबसे पहले कि एक बार क्या था कि माया देवी अपने मायके जब जा रही थी तो क्या हुआ कि भारत के सीमा के बाद ये जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी जो है ये लुम्बिनी ये नेपाल में आता है। यानी कि भारत से 8 किलोमीटर, मतलब भारत सीमा के 8 किलोमीटर बाद आता है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो माया देवी जो थी वो अपने जब मायके जा रही थी, तो मायके जाने के बाद क्या हुआ था कि लुम्बिनी नामक जब जंगल में वो जाती तो उसको दर्द पीड़ा होने लगता है। तो उसी समय क्या करती है कि वहां बुद्ध को वो जन्म देती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसका नाम वहां पे सिद्धार्थ रख दिया है। तो देखिए यहाँ लिखा है बचपन का नाम उसका सिद्धार्थ था। उसके बाद क्या होता है कि बुद्ध को जन्म देकर वो 7 दिन के बाद मर जाती है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया, उनके जो पिता थे सुदोदन जो थे, वो क्या किए, इनकी बहन जो खुद बहन थी, यानी कि बहन इनकी थी महाप्रजापति गौतमी, यानी कि बुद्ध का क्या लगेगा, मौसी। तो मौसी देख लेते हैं, मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि प्रजापति गौतमी क्या करती है कि बुद्ध का पालन पोषण करती है। उसके बाद क्या होता है, बुद्ध जो है बचपन से ही क्या होता कि चिंतनशील अवस्था के व्यक्ति थे। कहने का मतलब वो घंटों भर बैठ कर एकांत जगह में बैठ के सोचते थे। क्या सोचते थे कि संसार में बहुत दुख है, इस दुखों से कैसे मुक्ति पाया जाए, इन्हीं के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, उनके पिता जब देखते थे कि मेरा बेटा दुख है तो वो स्वयं दुख हो जाते थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके अपने राज्यभार संभाले। लेकिन गौतम बुद्ध के दुख को देखकर उनके पिता स्वयं दुखी हो जाते थे। तो हुआ क्या, उनके पिता जो थे उनके मतलब उनके जीवन से संबंधित अनेक ऐसे वस्तु उसके सामने ला के रख देते थे जिससे गौतम बुद्ध को आनंद हो, हर चीज का सुविधा दिए। लेकिन बाद में क्या होता है, गौतम बुद्ध को इन सुविधाओं पर मन नहीं लगा। तो अंत में क्या किया, उनके पिता ने क्या किया, गौतम बुद्ध को खुश करने के लिए उनका विवाह करवा दिया। तो विवाह किससे करवा दिया, यानी कि पत्नी का नाम। तो विवाह करवा देता है यशोधरा नामक राजकुमारी से।
अब कहता है कि विवाह होने पर भी गौतम बुद्ध को कोई खुशी नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या था कि गौतम बुद्ध जो था, कुछ दिन के बाद यानी कुछ वर्षों के बाद इनका एक पुत्र भी होता है जिनका नाम राहुल रखा जाता है, यानी कि पुत्र का नाम क्या रखा जाता है, राहुल। अब वो बेटा होने पर भी इसको कोई खुशी नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि बचपन में ही क्या हुआ था कि इसके घर में महान सन्यासी प्रवेश किए थे और इसका भविष्यवाणी किए थे कि ये लड़का आगे जाके या तो महान राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, एक दिन क्या किया, बुद्ध अपने राज्य का परिक्रमा करने के लिए निकला और उसका एक सारथी था। सारथी किसको बोलते हैं, तो सारथी जो घोड़ा चलाता है, सारथी था जिसका नाम था छंदक। छंदक को लेके वो निकला और निकलने के बाद क्या किया, अपने राज्य का परिक्रमा करने के लिए निकला। तो वो रास्ता में 4 गो नजारा देखता है, 4 गो दृश्य देखता है। क्या देखता है, 4 दृश्य, 4 दृश्य देखता है। क्या देखता है, पहला वो देखता है एक बुढ़ा व्यक्ति। दूसरा आगे जाकर क्या देखता है, एक रोग वाला व्यक्ति, रोग वाला व्यक्ति। और तीसरा क्या देखता है, एक मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति। और चौथा क्या देखता है, एक सन्यासी व्यक्ति। तो ऐसे स्थिति में गौतम बुद्ध ने हर एक दृश्यों के बारे में एक एक करके सोचा। तो देखिए इनके बारे में देखा तो बूढ़ा व्यक्ति का जीवन में कष्ट ही कष्ट था, ये लाठी सारे किटकिटा के चल रहा था। एक रोग वाला व्यक्ति के शरीर में बहुत सारा कष्ट था, देखते हैं किसी को रोग हो जाता है तो उसका शरीर रोग से वो जिलजिला जाता है। और एक मृत वाला व्यक्ति देखा तो उसके पीछे कई लोग रोते बिलखते आ रहे थे। जब चौथा दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा, एक सन्यासी व्यक्ति, तो उसका मन बड़ा प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने जब सन्यासी व्यक्ति के बारे में सोचा तो क्या सोचा कि सन्यासी व्यक्ति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संसारिक बंधनों से मुक्त है। कहने का मतलब ना तो इसको घर का चिंता है, ना तो बीवी का चिंता है ना, संसार में मजे से घूमता है फिरता है। तो वो अंत में वो निर्णय कर लेता है कि अब हम सन्यासी बनेंगे। इसलिए वो क्या किया कि एक रात अपने पुत्र और पत्नी को सोते छोड़ दिया और घर से निकल गया। और घर से निकलने के बाद क्या किया कि वो निकल के सारनाथ पहुंच गया। सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का इलाका है। तो सारनाथ पहुंच गया। तो सारनाथ पहुंचने के बाद क्या होता है कि सारनाथ वहां पे अलार कलाम जो था, एक महान सन्यासी था, वहां से उन्होंने क्या किया, उनसे योग शिक्षा लिया। उसके बाद क्या किया कि सारनाथ में ही उन्होंने 5 मित्र बनाए, 5 मित्र बनाए। और 5 मित्रों के बाद के पास क्या किया, वो बैठ के वहां पे क्या किया कि सोचने लगा। घंटों भर क्या हुआ कि वहां तपस्या करने लगा। 5 के साथ बैठ के क्या किया कि सारनाथ में तपस्या करने लगा। लगभग वहां 6 वर्ष तक तपस्या किया। 6 वर्ष के तपस्या करने के बाद क्या होता है कि उनका शरीर उस समय जर्जर हो गया। जर्जर का मतलब था कि पूरा शरीर से हड्डी पंडी निकल के दिखने लगा था। तो एक दिन वो क्या था कि तपस्या कर रहा था, तो कुछ स्त्रियां उसके बगल में गा रही थी। क्या गा रही थी कि बीना के तार को इतना ना कसो कि उसका तार टूट जाए, और बीना के तार को इतना ढीला मत करो कि उसका स्वर ही ना निकले। तो गौतम बुद्ध ने क्या वहां से सीखा कि अगर हम भूखे प्यासे अगर तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारा शरीर जवाब दे देगा। इसलिए उन्होंने उसी स्वर से बुद्ध ने क्या किया, आहार लेना सीख किया। जब वहां उसको ज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं मिला सारनाथ में, तो वो क्या किया कि अंत में फिर गया चल गया। यानी गया कहाँ है, बिहार में। अब गया जाने के बाद क्या हुआ, वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे घोर तपस्या करने लगा। तो एक दिन की बात है कि सुजाता नामक एक स्त्री थी। तो जहां गौतम बुद्ध बैठा था उसके मतलब वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठा था। किस वृक्ष के नीचे, पीपल। तो सुजाता नाम की एक स्त्री थी, उसको एक पुत्र हुआ था। तो पुत्र के खुशी में क्या था, वो उस पीपल वृक्ष में खीर चढ़ाने के लिए आई थी। तो ऐसे स्थिति में गौतम बुद्ध को देखकर वो खीर गौतम बुद्ध को दे देती है और वह बोलती है कि जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूरी हुई, यानी कि मेरा पुत्र हुआ, उसी प्रकार आपकी मनोकामना पूरा होगा।
तो उसी दिन क्या होता है कि उसी दिन के रात में कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति होता है। कहाँ प्राप्ति होता है, तो गया में प्राप्ति होता है। तो जिस वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान मिलता है वो बोधि वृक्ष कहलाता है। आज भी गया में एक वृक्ष मौजूद है और गया को उसी दिन से बोध गया के नाम से जाना जाता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब वो क्या हुआ कि जैसे उसको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद क्या किया, सबसे पहले फिर वहीं गया। कहाँ गया, सारनाथ गया। और सारनाथ जाने पर के बाद पहले सबसे पहले उपदेश, उपदेश का मतलब होता है कि जो कुछ सीखा उसको ज्ञान मिला वो किसी दूसरे को देना ही उपदेश कहलाता है। तो वो क्या हुआ कि वो सबसे पहले यहाँ जब ज्ञान मिला गया में, तो वो सबसे पहले वो पांचों मित्रों के पास गया, सबसे पहला उपदेश वहीं दिया। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। किनको दिया था, वही 5 मित्रों को। अब क्या किया कि बुद्ध धीरे धीरे क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। यानी जो जो कुछ वो सीखा था उसको प्रचार प्रसार करने लगा। जब प्रचार प्रसार करने लगा तो अब बाद में क्या होता है कि एक जगह था श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने यहीं पे दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद क्या किया, बोध क्या किया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते करते क्या होता है, धीरे धीरे अपने और क्या हुआ कि प्रचार प्रसार करते गया और अपने पास क्या किया, कुछ लोगों को शामिल करते गया। तो बुद्ध का सबसे प्रिय जो शिष्य था उसका नाम था आनंद। बुद्ध का प्रिय शिष्य यहाँ लिख देते हैं, बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था, है ना। आनंद के साथ वो मिल के क्या करता था कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि बाद में उन्होंने आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने क्या किया था, अपने मठ में औरतों को भी शामिल किया। इस प्रकार क्या किया, बौद्ध धर्म को कई राजाओं महाराजाओं ने अपनाया, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया। और जो अशोक सम्राट था उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या किया, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करते करते उसने विश्व धर्म बना दिया, बहुत बड़ा धर्म बना दिया। और अंत में क्या किया, बुद्ध प्रचार प्रसार करते करते एक जगह है जिसका नाम है कुशीनगर, उनका मृत्यु वहीं हो जाता है, कुशीनगर में। चलिए देखिए आज कुशीनगर में होने की बुद्ध का मृत्यु हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।